नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार टीचर एग्ज़ाम 26 अगस्त 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट में क्लास 9 to 8 के लिए जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसका विषय यानी कि हिंदी का आंसर हम लोग मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर श्रेणी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा का प्रयोग राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मिलान करिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें से ऑप्शन में से इसका देखिए अवधी का हो जाता है इलाहाबाद, ठीक है, और बुंदेली का है झांसी, और ब्रजभाषा का है आपका मथुरा, और छत्तीसगढ़ी हो जाता है बिलासपुर। यानी ए का 3, ठीक है, ए का 3 और बी का 1। आप देखते हैं ऑप्शन में ए का 3, बी का 1। ए का 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में ये पूछा गया था कि अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है कि चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाती है। तो यह विचार किस विद्वान का है। तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। इसका करेक्ट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछा गया था कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर नहीं मिला है, हम इसका आंसर कमेंट में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। तो छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है। तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में यह पूछा गया कि इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो विशिष्टा द्वैतवाद का हो जाता है रामानुजाचार्य। ऐसे इसको याद करवाए थे कि विशिष्ट यानी कि वशिष्ठ राम भगवान के गुरु थे, गुरु वशिष्ठ। तो यहाँ से विशिष्टा हो जाता है रामानुजाचार्य, और ओ द्वैतवाद हो जाता है शंकराचार्य, यानी ओ द्वितीय, शंकर भगवान ओ द्वितीय है। और जो द्वैतवाद है वो है निम्बकाचार्य, और शुद्धा द्वैतवाद है वल्लभाचार्य। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का आंसर है आपका कि प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है। तो यह किसने कहा था, जब प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है। तो यह विचार है डॉक्टर प्रेम नारायण शुक्ल का, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदकिशोर आचार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर मुड्स के कवि हैं किसी विजन नहीं, तो यह कथन किस विद्वान का है? इसका करेक्ट आंसर है मलियज का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में है कि इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूली कहत नव रस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 में इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसमें स्थापना और तर्क दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है दोनों सही है, ए और वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल जी, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामिनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ला जी का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईला चंद्र जोशी और रांगेय राघव, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, यह विचार किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ला जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है इलियट का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, जो कि जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के और राजनीति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कि नामवर सिंह की उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, इसका जैसे भरत मुनि है तो भरत मुनि का और आनंदवर्धन, कुंतक और वामन्य, इसमें मिलान करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 के बाद 78 है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा?
तो दोस्तों इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, बाद में हम इसमें कमेंट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दीले निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो इसका आंसर है मैत्रेयी पुष्पा का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, ये पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियों किस साहित्य में प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में मिलान करना है, जैसे अकाल और उसके बाद और कलगी वाजरे की, गीता फरोश और ब्रह्मा राक्षस। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी भी है, तो जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, तो उपर्युक्त पंक्तियाँ में धूमिल, ये उपर्युक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोची राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कमलेश द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसमें कौन सा कमलेश का रचना नहीं है? तो एक और जिंदगी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंग्रीन कहानी के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाले राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यास की सृष्टि है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खंजन नयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है, तो धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितनी ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा सा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो इसका भी दोस्तों आंसर अभी नहीं मिला है, इसका आंसर बाद में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्कंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है विजय देव ने किया था, विजय देव नारायण शाही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस लेखक के
निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने। तो इसका करेक्ट आंसर अभी इसका मालूम नहीं है, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। ये पैसेज है, पैसेज पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें है कि उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है भाषा का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कि प्रकट का विलोम क्या है। तो प्रकट का विलोम क्या हो जाएगा, गुप्त, है ना, छुपाना। इसका आंसर हो जाएगा 103 का ए, गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 का है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईला नदी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश का आशय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है कौन, ये ऑप्शन नंबर बी, चौगुना, ये संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 एक आंख से देखना यानी कि सबको बराबर मानना। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में दीर्घ स्वर संधि नहीं है महोत्सव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने रमेश को मारा था। तो वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। तो इसमें क्या है कि पूर्ण भूतकाल है, मैंने मारा था पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 कि मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य है। इसका करेक्ट आंसर है कृत वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 में कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है भूखा प्यासा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि शुद्ध वर्तनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है पैतृक जो है ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 में कि चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ है कि कोई काम तत्काल कार्य हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 कि अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नि वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि बाग जाल का संधि विच्छेद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा 115 का हो जाएगा बाग प्लस जाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बाग प्लस जाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 ओ प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें ओ प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें कुलीन जैसे ईन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि अशुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैं प्रातः काल के समय घूमने आया, ये अशुद्ध है, यहाँ समय सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा कि डैश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का वर्षा जब कृषि सुखानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 कि द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहन के घर के निकट चौराहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। दोस्तों इस तरह से आपका सब्जेक्ट हिंदी का ये पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।